अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत फ्रेश वीडियो है। फ्रेश तो मुराद क्या है समझाता हूँ मैं आपको। प्रीवियस वीडियोस अगर आप देख रहे हैं, अगर आप हमारा प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ये है हमारा चैनल और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगा स्टोरी मोड एंड ऑल टॉपिक कवर्स। तो अगर आप ऑल टॉपिक कवर्स देख के आ रहे हैं तो आपको पता होगा प्रीवियसली हमारा स्टोरी मोड चल रहा है जिसमें हम लोगों ने मेमोरी हायरार्की के ऊपर बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो अभी हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो बिल्कुल फ्रेश एक टॉपिक स्टार्ट होगा और इसमें 4-5 टॉपिक हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, फिर एक स्टोरी मोड आएगा। यानी यही किस्म का डिकोडर हम लोग फॉलो करके चल रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर। अब इससे पहले भी हम लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट का वीडियो पढ़ चुका है, यानी मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, राइट। लेकिन वहां जो मेमोरी मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा था ना, काइंड ऑफ एक ओवरव्यू था। अब जो मेमोरी मैनेजमेंट में टॉपिक वहां हमने पढ़ा था प्रीवियसली, उसको बहुत डिटेल से अब हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर पहले वो देखिए, हाईली रिकमेंड। अदरवाइज आपको यहाँ पर टॉपिक्स हो सकता है समझ में ना आए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, लाइक भी कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। एक्सप्लोरिंग द एसेंशियल कंपोनेंट एंड ऑपरेशन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इन कंप्यूटर सिस्टम। आइए एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या है ऑपरेशंस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट के लिए वो समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मेमोरी मैनेजमेंट इन द रियलम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इफेक्टिव मेमोरी मैनेजमेंट इज अ क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, एफिशिएंट डेटा एक्सेस एंड सीमलेस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। आसान शब्दों में इफेक्टिव मेमोरी मैनेजमेंट अगर आप करते हैं, जो कि क्रूशियल है, करना पड़ेगा ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, एफिशिएंट डेटा एक्सेस करने के लिए, सीमलेस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के लिए। मेमोरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड एल्गोरिथम डिजाइन टू मैनेज द फ्लो डेटा बिटवीन द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी एंड अदर स्टोरेज डिवाइस। और ये जो मैनेजमेंट हम लोग करते हैं ना, ये इन्वॉल्व होता है हार्डवेयर कंपोनेंट और डिजाइन एल्गोरिथम के साथ, जिसके मदद से जो डेटा फ्लो है बिटवीन मेमोरी और अदर डिवाइसेस वो स्मूथ रहता है। दिस यूनिट डाइव्स इनटू essential aspect of memory management hardware including the memory management unit MMU। इस आने वाले वीडियोस में हम लोग, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन में मैं आने वाले वीडियोस का भी रेफरेंस देता हूँ कि क्या क्या बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट पढ़ेंगे यानी MMU पढ़ेंगे, पेजिंग को पढ़ेंगे डिटेल में, सेगमेंटेशन को पढ़ेंगे डिटेल में, और ट्रांसलेशन, लुक असाइड, बफर, जिसको TLB भी कहते हैं, उसको पढ़ेंगे डिटेल में। फर्दर मोर दिस यूनिट एक्सप्लोर्स द परफॉर्मेंस implication of memory management focusing on the hit miss ratio। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। A critical metrics for assigning the efficient memory address, the role of magnetic storage device such as magnetic disk and tape in providing realism, in providing reliable and high capacity data storage is also examined। ये सब टॉपिक हम लोग फर्दर देखने वाले हैं। Understanding these components and their interplay is a fundamental for anyone looking to grasp the complexity of the modern computer architecture। यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अगर आप ग्राफ्स लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं, तो ये सब टॉपिक बहुत फंडामेंटल्स है। By the end of this unit, the reader will gain a comprehensive understanding of how memory management hardware function and significance of different memory access strategies and the performance consideration associated with the various storage media। यानी आसान शब्दों में जब ये पूरा यूनिट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, काइंड ऑफ 4-5 टॉपिक जिसमें आएगा, उसके बाद हम लोग स्टोरी मोड पढ़ेंगे, तो आपको तब ये समझ में आएगा कि किस तरीके से आप एक्चुअली में मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं, फंक्शन का हार्डवेयर क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट में, और मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को कैसे अच्छे तरीके से अप्लाई किया जाता है, परफॉर्मेंस वगैरह और मीडिया स्टोरेज के बारे में भी आप सुन लेंगे। ठीक है, दिस नॉलेज इज एसेंशियल फॉर बोथ डिजाइनिंग एफिशिएंट कंप्यूटर सिस्टम एंड ट्रबल शूट परफॉर्मेंस इशू इन द एग्जिस्टिंग सेटअप। यानी ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम को डिजाइन करने के लिए नहीं है, जो कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन हो चुका है उसको ट्रबल शूट या फिर एग्जिस्टिंग सेटअप में इश्यूज वगैरह ढूंढने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, भूल जाइए ये मैंने क्या बताया। ठीक है, ये बस आने वाले वीडियोस के लिए एक इंट्रो था। अब हमारा टॉपिक असल में शुरू हो रहा है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे इन डिटेल, जो मेरा वादा है आपसे कि आपको समझा के मैं उठूंगा, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। और बिलीव मी, अगर आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं थोड़ा सा 1% भी, तो पहले आप इससे पहले जो हमने मेमोरी मैनेजमेंट का वीडियो अपलोड किया हुआ है उसको जरूर देख के आइए। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो ये शायद आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो। अगर आपको ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में पता है ओवरव्यू, फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या होता है? द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज अ क्रूशियल हार्डवेयर कंपोनेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग मेमोरी एंड कैशिंग ऑपरेशन। देखिए, मकसद समझना जरूरी है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, मेमोरी को मैनेज करने वाला कोई यूनिट है। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या है? एक क्रिटिकल हार्डवेयर कंपोनेंट है। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम में यानी कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कैश मेमोरी को हैंडल करने में और ऑपरेशन करने में। यानी ये कैश को हैंडल करना और उसको ऑपरेशन करने से रिलेटेड मेन काम करता है। इट्स प्राइमरीली ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, इनेबल प्रोसेस टू यूटिलाइज मेमोरी एफिशिएंट एंड सिक्योरली। और इसका मेन जो काम होता है, मेजर काम जिसको आप बोलते हैं बड़ा काम, बड़ा किरदार कंप्यूटर सिस्टम में होता है कि ये फिजिकल एड्रेस के लिए ट्रांसलेट करता है वर्चुअल एड्रेस को, यानी वर्चुअल एड्रेस को ट्रांसलेट करेगा फिजिकल एड्रेस के लिए, जिससे मेमोरी यूटिलाइजेशन एफिशिएंट होता है और सिक्योर होता है। ठीक है, एमएमयू प्लेज अ की रोल इन इंप्लीमेंटिंग वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी के ऊपर अगेन, अब वर्चुअल मेमोरी का टॉपिक अगर आपको नहीं पता डिटेल में, अच्छा अंडरस्टैंडिंग अगर वर्चुअल मेमोरी से रिलेटेड आपका नहीं है,
सीओए के एतबार से, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एतबार से। तो वर्चुअल मेमोरी के ऊपर भी हमने एक वीडियो डिटेल से बनाया है और हमने वो भी बताया कि क्यों वर्चुअल मेमोरी को हमने इस पर डिस्कस किया है, जबकि आमतौर पे वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस नहीं होता है, ये डिस्कस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। तो वर्चुअल मेमोरी अगर आपको नहीं पता तो आप पहले वो पढ़ के आएंगे, देन आप ये वीडियो देखेंगे। वर्चुअल मेमोरी पहले, फिर मेमोरी मैनेजमेंट, उसके बाद फिर ही इस पे आप आ सकते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी को इंप्लीमेंट करने का एमएमयू का यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का बहुत बड़ा हाथ होता है, विच अलाउज अ सिस्टम टू यूज मोर मेमोरी देन इज फिजिकल अवेलेबल बाय स्वैपिंग डेटा एंड फ्रॉम द डिस्क। मतलब क्या, मतलब ये है कि ये वर्चुअल मेमोरी का एक कॉन्सेप्ट है कि आप डेटा को स्वैप करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी में, और यही बेसिकली एक पूरा तरीका और स्ट्रेटेजी होता है या इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू से आप वर्चुअल मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये टॉपिक आप वहां जाके समझना डिटेल में। अच्छा, अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में होता क्या क्या है? एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, मेमोरी प्रोटेक्शन होता है और पेजिंग होता है। एड्रेस ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल हमने मेमोरी मैनेजमेंट में बताया हुआ है पुराना वीडियोस में, ठीक है। मेमोरी प्रोटेक्शन क्या होता है? प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू मेमोरी रीजन, यानी कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर सकता। हमें पता है कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में या वर्चुअल मेमोरी में एक ये भी फीचर होता है ना वर्चुअल मेमोरी में कि मेमोरी प्रोटेक्शन भी वो देता है साथ साथ, ठीक है। और पेजिंग, पेजिंग क्या होता है? डिवाइड मेमोरी इनटू मैनेजेबल पेजेस। हमें पता है कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी भी है, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी भी है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मेमोरी मैनेजमेंट और वर्चुअल मेमोरी में। तो वहां पर पेजिंग और सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो ये तीन चीज होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के अंदर। अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का फंक्शंस क्या क्या होता है वो समझना, यानी क्या क्या किस सबका काम करता है। तो ये 5 काम करता है भैया, और ये पांचों का 5 काम या बल्कि 4 काम ऑलरेडी हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है। एड्रेस ट्रांसलेशन, इसको हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है, मेमोरी प्रोटेक्शन, पेजिंग और सेगमेंटेशन। तो इसलिए इसको मैं ज्यादा टाइम लेके नहीं समझा रहा क्योंकि वहां पर मैंने बहुत डिटेल से समझाया था। एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है ऊपर ऊपर से देखते हैं। द एमएमयू ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इनटू फिजिकल एड्रेस इन द मेन मेमोरी, यानी जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है सीपीयू उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है मेन मेमोरी के लिए, यानी सीपीयू का जनरेट किया हुआ जो एड्रेस है उसको वो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इनटू फिजिकल एड्रेस इन द मेन मेमोरी, ठीक है। तो वो मैप करता है बेसिकली। मेमोरी प्रोटेक्शन, मेमोरी प्रोटेक्शन में क्या करता है? इट्स इंश्योर दैट द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द मेमोरी एलोकेटेड टू अनदर पर्सन, थस प्रोवाइडिंग आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी, यानी एक बंदा अगर एक्सेस कर रहे दूसरा बंदा को अनऑथराइज्ड एक्सेस वो नहीं देगा। इसको होता है पेजिंग। पेजिंग क्या होता है? द एमएमयू डिवाइड्स वर्चुअल मेमोरी इनटू पेजेस एंड मैप दिस पेजेस टू फिजिकल मेमोरी फ्रेम, यानी यहाँ पर ये मैपिंग का काम हो रहा है मैप टेबल को देखिए, यानी पेज टेबल को देखकर। दिस हेल्प्स इन एफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन एंड मैनेजमेंट, यानी पेजिंग आपको यही हेल्प करता है, एक टेक्निक है बेसिकली मेमोरी मैनेज करने का। इसके बाद आता है सेगमेंटेशन। द एमएमयू कैन सपोर्ट सेगमेंटेशन, यानी ये सेगमेंटेशन को भी सपोर्ट करता है, वेयर मेमोरी इज डिवाइड इनटू सेगमेंट्स ऑफ द वैरिंग लेंथ, यानी यहाँ पर क्या होता है कि मेमोरी जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है अलग अलग लेंथ के हिसाब से, ईच एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक परमिशन एंड एट्रीब्यूट, और हर के पास अलग अलग परमिशन और अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी फीचर्स होते हैं आप बोल सकते हैं। इसके बाद है कैश कंट्रोल। कैश कंट्रोल, कैश क्या होता है ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। कैश कंट्रोल क्या होता है? इट्स मैनेज द ट्रांसलेशन असाइड बफर, लुक असाइड बफर यानी टीएलबी, व्हिच कैशेस रिसेंटली एड्रेस ट्रांसलेटेड टू स्पीड अप द मेमोरी एक्सेस, यानी ये कैश को कंट्रोल करता है कि अब कैश में कौन सा मेमोरी डालना चाहिए, कैश में क्या चेंज होना चाहिए, इसको भी ये देखता है ताकि स्पीड अप हो सके। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एमएमयू। अब एमएमयू का कंपोनेंट क्या क्या है? तो देखिए कंपोनेंट सिर्फ 4 है एमएमयू का। एक है पेज टेबल, एक है सेगमेंट टेबल, एक है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर और एक है कंट्रोल रजिस्टर। ये चारों टॉपिक हम लोगों को ऑलरेडी पता है, बट हम लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं क्या है इसका मतलब। पेज टेबल क्या होता है? पेज टेबल इज द डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय द एमएमयू टू कीप ट्रैक ऑफ मैपिंग बिटवीन वर्चुअल पेज एंड फिजिकल फ्रेम, यानी पेज टेबल एक ऐसा पेज है, ऐसा मान लीजिए चार्ट है जिसके मदद से वो वर्चुअल जो एड्रेस है उसको फिजिकल एड्रेस से मैप कर सकता है, ठीक है। कौन करता है? एमएमयू करता है, उसका कंपोनेंट है ये। ईच एंट्री इन द पेज टेबल कंटेंट्स इंफॉर्मेशन सच एज द फ्रेम नंबर, एक्सेस परमिशन एंड स्टेटस बिट, यानी हर एंट्री जो है पेज टेबल में उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होता है कि एक्सेस यानी फ्रेम नंबर क्या है, एक्सेस परमिशन क्या होना चाहिए, स्टेटस बिट वगैरह क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये पेज टेबल इस तरीके से काम करता है। सेगमेंट टेबल भी बिल्कुल पेज टेबल की तरह ही होता है। इफ सेगमेंट टेबल इज यूज्ड, लेकिन अगर सेगमेंट टेबल का इस्तेमाल हो रहा है, द एमएमयू मेंटेन्स द सेगमेंट टेबल कंटेनिंग बेस एड्रेस एंड लिमिट फॉर ईच सेगमेंट अलोंगसाइड विद एड्रेस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन अगर सेगमेंट टेबल इस्तेमाल हुआ है तो एमएमयू क्या करता है ना, मेंटेन्स अ सेगमेंट टेबल कंटेनिंग बेस एड्रेस, यानी बेस एड्रेस के साथ वो लेके चलता है, एंड लिमिट द ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट को वो लिमिटेड ही रखता है alongside the access of control information. Translation look aside buffer, ये क्या होता है? The TLB is a cache that store recent translation, यानी TLB क्या है? Translation look aside एक कैश है काइंड ऑफ, वो क्या करता है? स्टोर करता है recent translation of the virtual address to physical address, यानी वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस का जो ट्रांसलेशन था उसको वो रखता है अपने पास कि दोबारा जरूरत पड़ेगा तो दोबारा हम दे देंगे, दोबारा ट्रांसलेट करना ना पड़े। It helps speed up the address translation process by reducing the need to access the page table frequently. आसान शब्दों में कैश का क्या काम होता है? मेमोरी से ज्यादा बात मत करो भैया,
भैया, तो मेमोरी से ज्यादा बात मत करो, ये तो हमें पता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ट्रांसलेशन वाला चीज भी अपने पास रख रहा है, यानी जो ट्रांसलेशन के लिए जो मैपिंग है वर्चुअल मेमोरी का फिजिकल मेमोरी से, वो भी कैश अपने पास रखता है कि भैया सीपीयू को अगर जरूरत पड़े तो आपको बार बार ट्रांसलेट करने की नहीं जरूरत है, मेरे पास है, आप मेरे से ले लो, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद कंट्रोल रजिस्टर। कंट्रोल रजिस्टर क्या होता है ऑलरेडी पता है, सीपीयू के अंदर होता है। दिस रजिस्टर्स होल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टेटस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एमएमयू, यानी एमएमयू के रिलेटेड जो काम होते हैं, ये सब जो काम एमएमयू करता है, इससे रिलेटेड सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन और स्टेटस कहाँ होता है, कंट्रोल रजिस्टर के अंदर होता है। सच एज बेस एड्रेस फॉर पेज टेबल एंड सेगमेंट टेबल, यानी बेस एड्रेस जो होता है सेगमेंट टेबल और पेज टेबल का, वो इसी के अंदर होता है। एंड कंट्रोल बिट्स फॉर इनेबल एंड डिसेबल फीचर, यानी फीचर को इनेबल डिसेबल करने के लिए जो कंट्रोल बिट्स होता है वो भी कंट्रोल रजिस्टर के अंदर होता है। जैसा नाम है कि कंट्रोल रजिस्टर, ये कंट्रोल करता है सब चीज को, ठीक है। तो ये एमएमयू का यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का मेन कंपोनेंट्स है। अब एड्रेस ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या होता है वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले क्या होता है ना, वर्चुअल एड्रेस जनरेट होता है। द सीपीयू जनरेट्स अ वर्चुअल एड्रेस फॉर एक्सेसिंग मेमोरी। सबसे पहले सीपीयू जनरेट करता है वर्चुअल एड्रेस को, ताकि आप मेमोरी को एक्सेस कर सके जो उसके थ्रू मैप किया हुआ है। सेकंड प्रोसेस में होता है टीएलबी लुकअप। टीएलबी लुकअप में क्या होता है, द एमएमयू फर्स्ट चेक द टीएलबी टू सी इफ द ट्रांसलेशन फॉर द वर्चुअल मेमोरी इज ऑलरेडी इन कैश। यानी आसान शब्दों में सबसे पहले टीएलबी क्या करता है, यानी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ये क्या करता है ना, ये सबसे पहले जाता है और चेक करता है कि जो मैप यानी जो एड्रेस मुझे मैप करना है फिजिकल में, जो वर्चुअल में हमको चाहिए, क्या वो एड्रेस ऑलरेडी कैश में है। अगर वो कैश में है तो फिर क्या होगा, टीएलबी हिट्स। इफ द ट्रांसलेशन इज फाउंड इन द टीएलबी द फिजिकल एड्रेस इज ऑब्टेन्ड क्विकली एंड मेमोरी एक्सेस प्रोसेस। यानी अगर वो कैश में मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश हिट हो गया। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कैश हिट और कैश मिस क्या होता है, हालांकि आगे भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले इसके बारे में, ठीक है। तो कैश हिट हो जाएगा यानी कैश में मिल गया, और अगर कैश हिट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसलेशन ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, जो मैप एड्रेस है ना वो ऑलरेडी मौजूद है। तो वो क्या करेगा, दोबारा ट्रांसलेट नहीं करेगा, उसी को इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर टीएलबी मिस हो जाए, यानी अगर हिट मिस हो जाए, इफ ट्रांसलेशन इज नॉट फाउंड द एमएमयू एक्सेस द पेज टेबल टू फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस। तो फिर एमएमयू क्या करेगा, एमएमयू जाएगा और उससे रिलेटेड एड्रेस को ढूंढेगा और लेके आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में ये होता है। तो पहले पार्ट में जनरेट हुआ एड्रेस, सेकंड पार्ट में वो ढूंढेगा कि इस एड्रेस से रिलेटेड मैप है कि नहीं है। अगर है तो कैश से उठा लेगा, अगर नहीं है तो एमएमयू जाएगा, फिजिकल एड्रेस ढूंढेगा, एंड द नेक्स्ट प्रोसेस होगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस नंबर 3, पेज टेबल एक्सेस। द एमएमयू यूजेस द वर्चुअल एड्रेस टू इंडेक्स इनटू द पेज टेबल एंड रिट्रीव द फिजिकल एड्रेस इफ पेज इज यूज्ड, इफ पेजिंग इज यूज्ड। दिस इन्वॉल्व लोकेटिंग द अप्रोप्रिएट पेज टेबल एंट्री। यानी वही बात है कि अगर सेकंड प्रोसेस में वो चीज नहीं रहा, यानी अगर हिट नहीं हुआ, यानी अगर प्रोसेस नहीं मिला उसको, यानी मेमोरी का जो एड्रेस है वो नहीं मिला, तो क्या था यहाँ पर थर्ड स्टेप कि एमएमयू जाके एड्रेस लेके आएगा। तो ये वही चीज है कि ऐसे करके एड्रेस लेके आएगा पेज टेबल में जाके, ठीक है। एंड देन क्या करेगा, वो ट्रांसलेशन एड्रेस करेगा, यानी अगर मिस हो गया तब जाके ये स्टेप्स होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेट करेगा एड्रेस को, जाहिर एड्रेस तो मिल गया, लेकिन अब क्या करेगा, द एमएमयू ट्रांसलेट द वर्चुअल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस यूजिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेज टेबल। तो पेज टेबल को पहले एक्सेस लोकेट करेगा, ढूंढेगा, और पेज टेबल में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू एड्रेस ट्रांसलेट करेगा, कौन, एमएमयू करेगा। देन मेमोरी एक्सेस होगा, देन फिजिकल एड्रेस इज यूज्ड टू एक्सेस द डिजायर मेमोरी लोकेशन। अब अगर कैश में ऑलरेडी मौजूद है और वो हिट हो गया तो स्टेप नंबर 2 से डायरेक्ट स्टेप नंबर 5 में आ जाएगा, 3 और 4 स्किप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 और 4 में क्या है, अगर कैश में ना हो, यानी अगर एड्रेस यानी ट्रांसलेटेड एड्रेस अगर मेरे पास नहीं है, तो भाई पहले ट्रांसलेटेड एड्रेस लेके आओ। तो इसके लिए एक ही स्टेप आ जाता है कि एमएमयू पेज टेबल को एक्सेस करके ढूंढेगा कि क्या एक्चुअली में एक्चुअल एड्रेस है कहाँ पर, एक स्टेप। दूसरा स्टेप में जब मिल जाएगा तो ट्रांसलेट करेगा, ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बढ़िया तरीके से आप समझ गए कि एड्रेस ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। अगर कैश हिट हो जाता है तो 2 प्रोसेस में कवर हो जाएगा, या 3 में, और अगर हिट नहीं होता, मिस हो जाता है, तो 5 प्रोसेस लगेगा। कंपोनेंट ऑफ एमएमयू डायग्राम टू इलस्ट्रेट द कंपोनेंट ऑफ एमएमयू, हियर इज अ सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम। यानी आपको समझाने के लिए जो मैंने ऊपर बताया, हालांकि उसी में आप समझ गए होंगे, बट स्टिल मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि सीपीयू जनरेट करता है वर्चुअल एड्रेस सबसे पहले। सेकंड क्या होता है, एलटीबी ट्रांसलेट डुकासाइड बफर स्टोर करता है रिसेंट एड्रेस ट्रांसलेशन को, यानी कैश में ट्रांसलेट होता है। पेज टेबल क्या करता है, मैप वर्चुअल पेज टू फिजिकल फ्रेम। पेज टेबल क्या काम करता है, उसका काम ही ये है कि फिजिकल जो वर्चुअल पेज है उसको फिजिकल फ्रेम के साथ जोड़ना, यानी आसान शब्दों में अगर बताए तो वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस को फिजिकल साथ ऐड करना, ताकि एक्सेस किया जा सके, क्योंकि एक्चुअली में तो एक्सेस फिजिकल मेमोरी होगा ना, और यहाँ पर है फिजिकल मेमोरी, द एक्चुअल मेमोरी लोकेशन एक्सेस बाय फिजिकल एड्रेस। सिंपल सी बात है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ एमएमयू, यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का बेनिफिट क्या होता है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारा बेनिफिट है। सबसे पहले तो भाई वर्चुअल मेमोरी में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो, कि आप ज्यादा बड़ा एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सके। सबसे पहला है एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। द एमएमयू अलाउज फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल मेमोरी बाय मैपिंग ओनली द नेसेसरी पेज रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन। यानी एमएमयू में ये होता है ना कि जो चीज आपको चाहिए, अगर मान लीजिए वो नहीं
नहीं है मेमोरी में तो हार्ड डिस्क से सिर्फ उतना ही वो लोड करेगा। इससे क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन यानी मेमोरी का वेस्टेज बचता है, यानी एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइज होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है? सिक्योरिटी। बाय आइसोलेटिंग प्रोसेस द एमएमयू इंश्योर्स दैट वन प्रोसेस कैन नॉट इंटरफेयर विद अनदर, प्रोवाइडिंग मेमोरी प्रोटेक्शन। यानी आइसोलेट प्रोसेस की वजह से क्या होता है ना कि एक एमएमयू का जो प्रोसेस है वो दूसरा के साथ ओवरलैप या इंटरफेयर नहीं करेगा कभी भी, सब अपना अपना आइसोलेशन में चलेगा। तो इससे सिक्योरिटी प्रोसेस भी होता है और मतलब बहुत सा चीज क्लैश होने से बच जाता है। इसके बाद आता है फिक्सिबिलिटी। वर्चुअल मेमोरी इनेबल्स रनिंग अ लार्ज एप्लीकेशन देन द अवेलेबल फिजिकल मेमोरी बाय स्वैपिंग पेज एंड आउट ऑफ डिस्क स्टोरेज। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये फिक्सिबिलिटी देता है कि अगर आपके फिजिकल मेमोरी में उतना रैम नहीं है और आपको बड़ा एप्लीकेशन चलाना है तो वो क्या करता है, एक्टिवली और स्मार्टली वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, करके वो बड़ा एप्लीकेशन को भी वो चला देता है। और आखिर में लास्ट बट नॉट लीस्ट इज परफॉर्मेंस। द एलटीबी एंड कैशिंग मैकेनिज्म विद इन द एमएमयू हेल्प्स इंप्रूव द स्पीड ऑफ एड्रेस ट्रांसलेशन एंड द मेमोरी एक्सेस। जाहिर सी बात है, कैश यानी एमएमयू में जो कैश होता है वो क्या करता है, वो यही करता है कि ऑलरेडी ट्रांसलेटेड या मैप्ड एड्रेस अपने पास रखता है। अगर उनमें से कोई भी एड्रेस सीपीयू को जरूरत वो डायरेक्ट दे देगा, तो सीपीयू को ट्रांसलेशन और ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जिससे ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस पे फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। फिगर एमएमयू एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होगा? आप देखिए, ये सीपीयू है, जनरेट किया, सीपीयू जनरेट करता है, एमएमयू में जाता है, एमएमयू पूरा काम यानी सीपीयू नंबर जनरेट किया, बीच में सब काम एमएमयू करता है। यानी कौन सा काम एमएमयू करता है? जो एड्रेस सीपीयू जनरेट किया है उस एड्रेस के तहत चेक करना कैश में है कि नहीं है। अगर है तो सीधा फिजिकल मेमोरी में चले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एड्रेस है फिजिकल मेमोरी का। लेकिन अगर नहीं है, कैश मिस हो चुका, तो पहले एमएमयू जाएगा, उसको ढूंढेगा पेज टेबल में। अगर पेजिंग वाला है, अगर सेगमेंटेशन है तो फिर अलग है, पेजिंग वाला है तो वो पेज टेबल में जाके पहले ढूंढेगा फर्स्ट स्टेप में कि भैया है कहाँ। जब मिल जाए तो ट्रांसलेट करेगा, जब ट्रांसलेट हो जाए फिर वो फिजिकल मेमोरी में उसको लेके जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये सिंपल सा टॉपिक था और काफी छोटा टॉपिक था, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। और ये टॉपिक पूरा एक तरफ से डिपेंडेंट था, यानी डिपेंडेंट नहीं, पूरा कवर था एमएमयू के ऊपर, यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के ऊपर। तो आई होप आपको वीडियो इजीली समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो हाईली रिकमेंड कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस को देखें फिर इसको देखें। अगर उसके बावजूद भी ना समझ में आए, जो कि चांसेस बहुत ही कम है, अगर ना समझ में आए तो कमेंट ड्रॉप करें, क्या प्रॉब्लम है बताएं। नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उस चीज को इंप्रूव किया जाए। अगर एग्जांपल्स को प्रॉब्लम है, कोई भी चीज का प्रॉब्लम है, तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो आपके लिए बन रहा है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बन रहा है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना।